उत्तर प्रदेश के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग जारी है। मौसम भी थोड़ा खुशनुमा सा महसूस हुआ है। बीते कई दिनों से भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई है। हालांकि गोरखपुर से सांसद रवि किशन के अनुसार मौसम के बदलाव की वजह पीएम मोदी हैं। रवि किशन ने कहा कि कन्याकुमारी में पीएम के साधना करने की वजह से मौसम खुशनुमा हो गया है। पूरी खबर क्या है, आइए आपको बताते हैं। 1 जून को महीना बदलने के साथ ही उत्तर प्रदेश में मौसम भी थोड़ा खुशनुमा सा महसूस हुआ। बीते कई दिनों से गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, इससे लोगों को अब थोड़ी राहत महसूस हुई। हालांकि गोरखपुर से सांसद रवि किशन के अनुसार मौसम के बदलाव की वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। रवि किशन ने कहा कि कन्याकुमारी में पीएम की साधना करने की वजह से मौसम खुशनुमा हो गया है। रवि किशन ने शनिवार को कहा, प्रधानमंत्री जैसे ही साधना में लीन हुए वैसे ही मौसम में बदलाव आने लगा। वो जैसे ही लीन होते हैं पूरा मौसम बदल जाता है। प्रधानमंत्री की साधना से ही मौसम बेहतरीन हुआ है। जब वो साधना करते हैं तो उनके साथ पूरी शक्तियां लग जाती हैं। उनकी साधना देखकर पूजा पाठ में सब लोग लीन हो गए हैं। पीएम मोदी जी राह दिखा रहे हैं, जो पूरा देश उसी रास्ते पर चल रहा है। गोरखपुर के बूथ पर वोटिंग प्रक्रिया के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए रवि किशन ने कहा कि 1% भी कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। इस बार माताओं बहनों का और वृद्धों का और युवाओं का पूरा साथ पीएम मोदी और भाजपा के साथ जुड़ा है। गौरतलब है कि पीएम मोदी 45 घंटे की ध्यान साधना कर रहे हैं। दक्षिण भारत के सुदूर कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी के लिए एक बेहद एकांत का पल चल रहा है। उन्होंने सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाया, फिर पूजा करने के बाद साधना में लीन हो गए। पीएम मोदी की साधना के दौरान की कुछ बातें जान लीजिए। गेरुआ वस्त्र पहने पीएम मोदी का कोई सन्यासी की तरह हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की लहरों के बीच एकांतवास जारी है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को कन्याकुमारी पहुंचकर सबसे पहले भगवती अम्मान मंदिर के दर्शन किए। माना जाता है ये मंदिर करीब 3000 साल पुराना है। पीएम मोदी ने यहाँ 20 मिनट पूजा अर्चना की और फिर बोट के जरिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के बाद पहले भी आध्यात्मिक यात्रा पर जाते रहे हैं। 2019 के चुनाव प्रचार के बाद प्रधानमंत्री के केदारनाथ के गरुड़ चोटी पर उन्होंने ध्यान किया था। इस बार कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद से उनका नाता क्या है, इस बारे में आम लोगों की अलग अलग राय है और बहुत मिक्स्ड ओपिनियन सामने आ रहे हैं। खैर, आज आखिरी चरण की वोटिंग खत्म हो जाएगी और 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।